सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40 वचन 6 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40 वचन 6 से। आइए देखते हैं। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि यहाँ बाइबल हमें बता रही है कि जब परमेश्वर अपने दास यशायाह से बात कर रहा था, तो बात करते समय यशायाह भविष्यवक्ता जब परमेश्वर से बात कर रहा था, तो परमेश्वर से वह सवाल जवाब कर रहा था। और उस समय जब परमेश्वर यशायाह से बोला और कहा कि बोलने वाले का वचन सुनाई दिया है, इसलिए तू क्या कर, प्रचार कर। कहता है कि मैंने तुमसे बोला, जो भी बातें बोला तूने सुना। यानी ये वचन में वह परमेश्वर कहता है कि बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। यानी कि कहता है कि जो बोलने वाला वो कौन है? मैं हूं, यानी परमेश्वर है। कहता है कि बोलने वाले का जो शब्द है तुम्हें सुनाई दिया, इसलिए तुम क्या करो, इन शब्दों का, इन वचनों का प्रचार करो। तब यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं क्या प्रचार करूं? हे परमेश्वर, मैं क्या प्रचार करूं? अरे सब प्राणी तो घास हैं। कहता है कि सारे प्राणी उस घास के समान। कहता है सारे प्राणी उस घास के समान हैं और उनकी जो शोभा है, उनकी जो सुंदरता है, मैदान के फूल के समान है। सारे प्राणी की जो शोभा है, सुंदरता है, उस घास के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहता है कि सारे प्राणी जितने हैं, कहता है सब उस घास के समान है और उनकी जो सुंदरता है उसके फूल के समान है। जैसे फूल क्या करता है, थोड़ा सा हवा का दबाव या कोई तूफान को पाता है या प्रकृति कोई भी प्रकार की आपदा को पाता है, तो वह फूल क्या करता है, मुरझा जाता है। या भारी धूप लगती है या तेज हवा बहती है, तो वो क्या करता है कि वो मुरझा जाता है और गिर जाता है। कहता है कि सारे प्राणी घास हैं, लेकिन उनकी जो सुंदरता, उनकी शोभा है उस फूल के समान है कि जैसे किसी भी घास के अंदर फूल लगता है और फूल लगने के बाद क्या होता है, उस घास के ऊपर हवा का दबाव, चाहे धूप का दबाव, यानी उस घास के ऊपर जब थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट आता है, तो क्या होता है, वह फूल झड़ जाता है। या किसी भी प्रकार के घास फूस जितने भी होते हैं, जब उसमें फूल लग जाते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बड़े मनभावना
लगते हैं। तो वचन कहती है कि उन घासों के जो फूल हैं वह थोड़ा सा दबाव के कारण वह क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य है वह घास है और मनुष्य की जितनी सुंदरता है उस फूल के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य की जो सुंदरता उस फूल के समान है। यानी किसी भी सुंदर मनुष्य के जीवन में जब घोर विपत्ति आता है, विपत्तियों का दबाव या कोई भी प्रकार की परेशानियां अगर उसके जीवन में आते हैं तो क्या होता है कि उनके चेहरे की जितनी सुंदरता होती है वह झड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ वचन में लिखा गया है कि मनुष्य तो घास है, उसकी जो शोभा है मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाता है। वचन कहती है कि जब परमेश्वर यानी जैसे परमेश्वर अय्यूब के परीक्षा के लिए उसने क्या किया, शैतान को उसने छोड़ा, और इसलिए छोड़ा ताकि उसके विश्वास को परखे। और शैतान ने क्या किया कि परमेश्वर ने जो ही आहें लिया, सांसें लिया, आहें भरा कि और शैतान को आज्ञा दिया, और शैतान ने क्या किया, परमेश्वर उस अय्यूब की तरफ से अपना ध्यान हटाया और लंबी सांस में हुआ। तब तक शैतान मौका पाया, आज्ञा के अनुसार वह अय्यूब के जीवन में गया और उसके संपूर्ण सुंदरता को तहस नहस कर दिया, सारा राजपाट समाप्त कर दिया, बेटे बेटियों को मार डाला, इतना तक कि उसके सुंदर शरीर को सड़ा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि मनुष्य की जो सुंदरता है वह फूल के समान है, और जैसे फूल के ऊपर दबाव आता है, कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आती है और वह तुरंत कठिनाइयों को बर्दाश्त नहीं करता, वह झड़ जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है। थोड़ी सी परेशानी के बाद, थोड़े से क्लेश के बाद वह उसकी सुंदरता क्या होती है, वह सूख जाती है, मुरझा जाती है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि तब घास सूख जाती, फूल मुरझा जाता, निःसंदेह। वचन में लिखा गया है जब यहोवा की सांस चलती है तब घास सूख जाता और फूल मुरझा जाते हैं। यानी परमेश्वर जब हवा को चलाता है तब वो क्या करती है कि जब तेज हवा, धूप से भरी हुई हवा, और काफी जो है कि धूप के साथ साथ हवा का प्रेशर होता है, जैसे गर्मियों के समय में लू जिसे कहते हैं, जब ऐसी हवा चलती है तो घास क्या करती है, सूख जाती है, उसके फूल मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार वचन में लिखा गया है कि निसंदेह प्रजा क्या है, घास है। निसंदेह वह परमेश्वर का दास कह रहा है, हे परमेश्वर तेरी जो प्रजा है ना उन घास के समान है। अरे घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे जो परमेश्वर का वचन है वह हमेशा हमेशा के लिए अटल रहने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर के साथ बातें करते हुए वो परमेश्वर के विषय में वो बड़ाई की बातें कर रहा है। हे परमेश्वर, ये सारी जो प्रजा है ना, ये घास और उसके फूल के समान है, लेकिन तेरा जो वचन है ना हमेशा अटल रहने वाला है। लेकिन मनुष्य क्या है, ये अटल रहने वाले नहीं है, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस परमेश्वर के वचन में बनना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन युगान युग रहने वाला है, अगर हम उसके वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में हम उसे ग्रहण करते हैं तो अवश्य है कि वह वचन क्या करती है कि हमें यानी अपने साथ साथ हमें भी अनंत काल का जीविता बना देती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। सुराजा तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता,
जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से चला जा। हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुने इनके जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, यीशु के नाम से आदेश करता हूँ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना सुनने वाले लोगों में, हे परमेश्वर जितने बीमार है प्रभु, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा आपके वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था के विश्वास से लाजर को जिंदा कर दिया, हे प्रभु उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां तो निकल जाए। हे प्रभु, इनके हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके मस्तक में कोई प्रॉब्लम तो नष्ट होने पाए, आंखों में तो आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें, गले में तो गले की तकलीफें, सीने में तो सीने की बीमारियां निकल जाए, चाहे जो बीमारी हो तो निकल जाए। पेट में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, नष्ट होने पाए। कमर में दर्द पीड़ा हो तो नष्ट हो जाए, घुटने में दर्द पीड़ा हो तो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाओं से इन्हें आजाद कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे सीधे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी लोग हे परमेश्वर नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि जिनके पास हे परमेश्वर रोजगार नहीं, प्रार्थना करते उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार है उसमें बढ़ोतरी बरकत होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो, जो गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई अच्छे ढंग से चले। हाँ मेरे प्रभु, उसमें कोई त्रुटि, कोई हानियां न हो, शैतान के कोई हस्तक्षेप न होने पाए। अब मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम विनती करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार है आज वह बीमार चंगे होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां दूर हो जाए, जिनका जमीनी विवाद है समाप्त हो जाए, घरेलू विवाद है समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां समाप्त हो जाए, वे दोनों आपस में एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जिस बात का टेंशन वह दूर होने पाए, जो भी समस्याएं दूर हो जाए, इनके शरीर के घर परिवार पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, उस सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बलाएं इनके जीवन से निकल जाए, हर प्रकार की बलाएं निकल जाए। ओ रेखा बासंदुलेरी बासलबासाखारंदेलेरी, महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने लहू से हर एक को धो, ताकि तेरे लहू की सामर्थ हर एक के भीतर उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले, पवित्र आत्मा सुले, सबके सब आत्मा में भर जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे आज, हे परमेश्वर, इनके जीवन में कुछ अच्छा होने पाए, इनके जीवन में कुछ अच्छा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अच्छे सुसमाचार इन्हें सुनने के लिए मिले। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें अच्छे सुसमाचार सुनने को मिले। रीम बारबारबा सिंदिली रे बासा खलाबंदिली रे, महान परमेश्वर ईश्वर की सामर्थ इनके जीवन में आए और सब के सब भले के चंगे होने पाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।